जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भाग यानी कि डिवीज़न करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में कंप्लीट भाग को हम लोग सीखेंगे, जिसमें प्रत्येक टाइप के प्रश्नों को हल करना हम लोग सीखेंगे। भाग के जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो सभी आज की इस वीडियो में कंप्लीट आप सभी को सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान तरीके से, एकदम बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए देखिए, भाग का मतलब होता है डिवीज़न, ठीक है। और इसका सिंबल्स यानी कि संकेत जो होता है इस तरह से भी होता है और इस तरह से, और ये एक आपका इस तरह से भाग का चिन्ह होता है यानी कि संकेत होता है। तो जनरली आप लोग इसी वाले चिन्ह को देखते होंगे और कहीं कहीं पे ये वाला चिन्ह प्रयोग होता है बोर्ड मास वगैरह में, ठीक है। और ये जो होता है आपका अनुपात वगैरह में आप सभी को देखने को मिलेगा। आशा करते हैं आप सभी इन चिन्हों से अवगत होंगे। अब चलिए हम लोग एकदम आसान तरीके से भाग के न्यू से समझते हैं। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा, भाग का मतलब क्या होता है, भाग का परिभाषा क्या होता है। भाग का परिभाषा जो होता है, किसी भी चीज़ को बराबर बराबर भागों में बांट देना यानी कि टुकड़े कर देना, वह भाग कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, 8 रोटी है, ठीक है। इस 8 को आप संख्या ना मान करके रोटी मान लीजिए और इसको 2 लोग को बराबर बराबर देना है। तो आप सभी बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं कि 8 रोटी को 2 लोगों में बराबर बराबर बांटना है तो एक लोग को 4 रोटी आएगा। और इस तरह से आप लोग इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका इस तरह से हल हो जाएगा। ये तो बहुत ही इजी था। इसको हल करने के लिए क्या करना होता है, जो भी बाहर में संख्या दी गई है उससे आपको अंदर वाली संख्या को भाग देना है, यानी कि इस 2 का पहाड़ा पढ़ना है आपको। तो 2 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8। पहाड़ा आपको उतनी बार पढ़ना है या तो अंदर वाली संख्या आ जाए या इससे कम आए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमने 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा तो 8 आ गया और यह पूरी तरह से भाग चला गया। तो ये तो भाग का साधारण प्रश्न था। इसको सिंपल डिवीज़न भी कहते हैं, साधारण भाग भी कहते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग इससे अवगत होंगे। इतना आप लोग जानते होंगे, इसको देखने के लिए आप लोग नहीं आएंगे, मैं जानता हूँ। फिलहाल आप सभी को बताना ज़रूरी है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करना है, आपको 2 से 9 को भाग देना है। तो इसको मैंने जानबूझ करके लिया है, यहाँ पे भाग के कुछ कंडीशन आपको सिखाने हैं। जैसे आप यहाँ ध्यान दीजिए, 2 से जब आप भाग लगाएंगे 9 को, तो आप जानते हैं 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, लेकिन 2 के पहाड़े में 2 का पहाड़ा अगर आप 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आता है। हमें पहाड़ा उतनी बार पढ़ना है कि 9 से कम रहे, अधिक ना हो। अगर 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा, जो अधिक हो जाएगा। इसलिए हमने 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा। तो जब आप पहाड़ा पढ़ते हैं तो जितनी बार में जाता है, जैसे 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 8 आया तो 8 को यहाँ लिखेंगे और जितनी बार पहाड़ा पढ़े उसको यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको घटा लीजिए तो 9 में से 8 घटाएंगे तो आप 1 बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यह तो पूरी तरह से कट गया था, लेकिन यहाँ पे नहीं कटा। तो यहाँ नहीं कटा तो आप देखिए, यहाँ पर जो नहीं कटता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो 1 बच गया ना, इसको आप लोग बोलते हैं शेषफल, ठीक है। इसको बताना जरूरी है। इसके बाद से हम लोग डेसिमल वाले भाग को सीखेंगे। यहाँ देखिए, यह हो गया आपका शेषफल, इसको बोलते हैं शेषफल। और जिससे हम लोग भाग देते हैं ना, इसको बोलते हैं भाजक, ठीक है। और यहाँ पे जो भाग देने पे हमारा नंबर्स आता है, इसको बोलते हैं हम लोग भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और जिसमें भाग देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं भाज्य। इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य, ठीक है। अगर आप लोग इंग्लिश की बात करेंगे तो शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर, भागफल को बोलते हैं कोशिएंट, और जिसमें भाग देते हैं यानी भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड, और जिससे भाग देते हैं यानी इसको भाजक को बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी लोग को इतना चीज़ समझ में आया होगा। ये है बेसिक चीज़, जानकारी कि किससे हम लोग क्या बोलते हैं। ये सब आगे आप लोग सीखेंगे धीरे धीरे। फिलहाल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे हमने शेषफल वाला एक भाग हो गया कि हमने रिमाइंडर यानी कि शेष लिख दिए, ठीक है। यह भाग आपको छोटी क्लासों में देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं कि अगर हमें यहाँ शेषफल नहीं बचाना है, पूरी तरह से हम लोग कैसे भाग देंगे। तो वो भाग जो होता है डेसिमल में चला जाता है, यानी वो दशमलव में चला जाता है। कैसे? यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 2 से 13 को भाग देना है। आप सभी जानते हैं 2 से 13 पूरी तरह से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 2 का पहाड़ा अगर आप पढ़ेंगे तो 2 का पहाड़ा अगर आप 6 बार पढ़ेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा। 7 बार पढ़ देंगे 14 हो जाएगा। तो हमें 7 बार पढ़ेंगे 14 हो जाएगा, जो कि 13 से अधिक होगा। तो हम 7 बार नहीं पढ़ेंगे। तो 2 के पहाड़ों को हम 6 बार पढ़ेंगे। तो हमने 6 को यहाँ पर लिख लिया, और जो कितनी बार गया, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसको आप घटा दीजिए।
तो घटाएंगे तो देखिए 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 बच गया तो आप क्या करेंगे, अब देखिएगा ध्यान से, बाहर वाला संख्या जो है 2, ये 1 से क्या है, छोटा है, बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो क्या करेंगे, अब इसमें भाग कंप्लीटली नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का पहाड़ा अगर आप एक बार भी पढ़ते हैं तो 1 2 एकम 2 हो जाएगा, जो कि 1 से बड़ा हो जाएगा, हमें बड़ा लेना नहीं है। तो आप क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दशमलव लगा करके और यहाँ पर 0 उतार लेंगे। यहाँ जब दशमलव लगा लेते हैं तो हम यहाँ पे 0 उतार लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने दशमलव लगा करके 0 उतार लिया। आप सभी जानते हैं 2 के पहाड़े को अगर हम 5 बार पढ़ देंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो यहाँ पर शेषफल 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको दशमलव में लेकर जा सकते हैं। अब बात करते हैं भाग के कुछ और टाइप्स के, और बड़े बड़े प्रश्नों को कैसे हल करते हैं उसको सीखेंगे। ठीक है, इतना बात तो बेसिक था, इतना आप सभी को शायद पता भी होगा, लेकिन आगे जो चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं शायद वो कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा। तो चलिए उसको हम लोग एक एक करके उसको भी स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने बेसिक प्रश्नों को हल करना सीखा। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको जिस नंबर से भाग देना है वो संख्या बड़ा हो, अंदर वाला संख्या छोटा हो, तो कैसे भाग करते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत आप सभी को यहीं पर होता है। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं, इसको सीखेंगे। तो इसको हल करने के लिए आप सभी जानते हैं कि हमें जो बाहर में संख्या दिया गया है उसका हमें पहाड़ा पढ़ना है और देखना है कि अंदर वाली संख्या कितनी बार में कट रही है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, यहाँ पे देखिए 25 बड़ा है, 12 छोटा है, लेकिन ये भी सही लिखा हुआ है। इसको भी हम भाग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगला कोई अंक भी नहीं है कि हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, देखिएगा 25 लिया है और 12 को भाग देना है, तो आप 25 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 12 से छोटा आ जाए, अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप 25 का पहाड़ा एक बार भी पढ़ देते हैं तो 25 से कम 25 जो कि 12 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए आप 25 का पहाड़ा एक बार भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम 25 के पहाड़े को 0 बार पढ़ेंगे। अगर आप 25 के पहाड़े को 0 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 25 का जब 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या का आप 0 में आप पूरा कर देंगे तो वह 0 हो जाएगा। 0 में आप किसी संख्या को घटाएंगे या जोड़ेंगे तो वो संख्या समान रह जाएगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 12 में से 0 घटाएंगे तो 12 ही रह जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हमने एक स्टेप कर लिया, अब फिर से भी वही 12 आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर आप दशमलव लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आप दशमलव लगा करके एक 0 बढ़ा सकते हैं। आप चाहते तो यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपको समझ में उतना नहीं आता, इसलिए यहाँ पर अब आप दशमलव लगा कर एक 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 25 का आप पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 120 से कम आए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो 25 का पहाड़ा अगर आप 4 बार पढ़ेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, फिर से वही कंडीशन आ गया कि 25 जो है बड़ा है 20 से, तो फिर 25 का भाग अब नहीं जा रहा है 20 में। तो आप क्या करेंगे, जब यहाँ दशमलव आप लगा लेंगे, उसके बाद से आप 3 0 तक आप उतार सकते हैं। वैसे कि दशमलव के बाद 3 अंक तक ही भाग देना होता है ज़्यादातर कंडीशन में। तो यहाँ पर दशमलव लगा करके एक 0 हम उतार लेंगे। अब यहाँ 25 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 200 हो जाएगा। तो 25 का पहाड़ा 4 बार पढ़े थे तो 100 हुआ था, यानी कि 25 का पहाड़ा 8 बार पढ़ दीजिएगा तो 200 हो जाएगा। ये कम्प्लीटली आपका डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी जब अंदर में छोटा नंबर हो, बाहर में बड़ा हो, तो इस तरह से हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, इस पे एक एग्जाम्पल आप लोग को हम दे देते हैं, इसको आप लोग हल करिएगा। जैसे यहाँ पर 2 को भाग देना है 5 से, आप लोग इसको हल करिएगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग चलते हैं बड़े नंबर्स में भाग देने के लिए। जैसे कि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 3 अंक है, कैसे भाग देंगे। तो भाग का नियम क्या कहता है, सबसे पहले हम एक अंक में भाग लगा करके देखेंगे कि बाहर में जो अंक है इससे अंदर में एक एक अंक में भाग लगाएंगे। जब जैसे ढेर नंबर्स दिया जाएगा तो आप इतना पहाड़ा पढ़ नहीं पाएंगे, तो एक एक अंक को लेकर के चलेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर 8 का पहाड़ा सबसे पहले 8 में लगाएंगे। तो 8 का पहाड़ा 8 में लगाएंगे, तो 8 का अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 8 एकम 8, यानी कि एक बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो बराबर आएगा, चलेगा, अधिक नहीं जाना चाहिए, कम भी चलेगा। तो 8 का पहाड़ा एक बार पढ़े तो 8 आ जाएगा। तो 8 को यहाँ लिखेंगे और इसमें से घटा देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। 0 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब 0 हो गया तो आगे हम क्या करते हैं, इस सामने वाले नंबर्स को यहाँ नीचे में उतारते हैं। अब एक उतार लिए। अब फिर से ध्यान दीजिए, अब 8 से 1 में भाग देना है। अब वही कंडीशन फिर आ गया कि बाहर वाला अंक बड़ा है, अंदर वाला छोटा भाग नहीं जाएगा। ठीक है,
नहीं जाएगा। तो यहाँ पर एक अंक है लेकिन हम उतार नहीं सकते हैं, एक बार में हम एक ही अंक उतार सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब यहाँ पर अंक बचा हुआ होता है और यह अंक में भाग नहीं जा रहा होता है तो हम क्या करते हैं, फिर वही 8 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ देंगे तो 8 हो जाएगा, तो हम 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे। ठीक है, 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 8 0 0 होगा, इसको घटाएंगे तो फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले बार में इसको 6 को उतार सकते हैं। 6 को हमने उतार लिया तो यहाँ 16 हो जाएगा। अब 8 का पहाड़ा अगर आप 2 बार पढ़ देंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। इस तरह से इस तरह के भाग को हल करते हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए 4 अंक हैं और हमको भाग देना है। तो सबसे पहले हम एक अंक को उठाएंगे, 8 से हम भाग लगाना है, तो 8 से हम 5 में भाग लगाएंगे तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक अंक और भी साथ में आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप भाग लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 8 का पहाड़ा अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो ये 5 में नहीं जाएगा, तो इसमें आप एक अंक और शामिल कर सकते हैं। आप कहिएगा कि यहाँ पे हमने क्यों नहीं शामिल किया, यहाँ पे भी हम वही काम किए हैं, शामिल किए हैं। जैसे 8 में नहीं जा रहा है, यहाँ पे तो 8 में चला गया था, तो इसलिए हमने इस तरह से किया था। वैसे 8 दाएँ के 80 करके आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर 8 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे तो 8 सत्ते 56 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 56 लिखेंगे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 8 छोटे 64 हो जाएगा, तो हम 64 बार नहीं जाएंगे। ठीक है, 8 बार नहीं जाएंगे, 8 का पहाड़ा 8 बार करेंगे तो 64 हो जाएगा, तो हम उतना नहीं जाएंगे। 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 56 होगा, आप इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ से हम एक अंक उतार सकते हैं। ठीक है, उतार लिए 16। अब 8 का पहाड़ा 16 में देखिए 8 से 16 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 8 दूना 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखिएगा पूरी तरह से कट गया, लेकिन हम यहाँ पे 4 है अभी बाकी, तो हम 4 को यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, 4 को आप यहाँ पर उतार सकते हैं, 4 को हम उतार लेंगे, यहाँ पे इसके नीचे उतारिए, यहाँ पर 4 को हमने उतार लिया। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, अब 8 जो है बड़ा है, 4 छोटा है, फिर भाग नहीं जा रहा है, तो आप वही करेंगे, 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ाएंगे और यहाँ पर 0 लिख करके फिर से 4 को उतार लेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब फिर से वही 4 आ गया, भाग नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर नंबर्स भी नहीं बचे हैं, हमने अब यहाँ पे एक बार और 0 उतार करके यहाँ 0 नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको अब करना होगा दशमलव में, यहाँ पर आपको दशमलव लगाना होगा। अब दशमलव लगाने के बाद हम 3 0 तक उतार सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ दशमलव लगाया और यहाँ पर हम 0 को उतार लिए। अब 8 का पहाड़ा आप सभी जानते हैं कि 8 का पहाड़ा अगर आप 5 बार पढ़ेंगे तो 40 हो जाएगा, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। इस तरह से आप सभी ये सभी भाग के प्रश्न जो है इसमें आप सभी अक्सर फंसते होंगे, उस टाइप के प्रश्नों को हमने यहाँ पर बताया है आप सभी को हल करके। बाकी नॉर्मली प्रश्न तो आप सभी हल करना जानते भी होंगे। तो इस तरह से आप सभी भाग के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जब अंदर वाला नंबर से यानी कि भाज्य जो है भाजक से छोटा हो तो कैसे हल करते हैं, देखिए यहाँ पर जब कोई भी अंक नहीं बचता है तो किस तरह से हम लोग दशमलव लगा करके नंबर्स को हल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूरी तरह से जब भाग चला जाता है और नंबर बचा हुआ है तो कैसे हम लोग हल करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को भाग के ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है इस तरह से भाग को आपको हल करना है, इस प्रश्न को आप लोग हल करिएगा। ठीक है, कैसे करेंगे उसी तरह से आप सभी इसको हल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और प्रश्न दे देते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर, ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आप लोग हल करके प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके